प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने एक खुशियों का पैगाम लेकर आया हूं। यह जीवन रस को एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह, एक नया हिम्मत देने वाला है। जब आप समस्याओं में घिरे होंगे उस समय यह दास्तान आपके जीवन में जोशो फरोश भर देगा। दोस्तों, समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। हमारे जीवन में हो, आपके जीवन में हो, या संसार में कोई भी व्यक्ति हो, समस्याएं हर एक के जीवन में आती है। लेकिन कायर को रुलाती है। वीर नहीं विचलित होते, वीर कभी नहीं विचलित होते। वो एक नया राह दिखाते हैं, नया सवेरा लाते हैं। दोस्तों, मैं दास्तान उस झांसी की रानी की बचपन का देने जा रहा हूं, जब मन्नूबाई मात्र 7 वर्ष की बालिका खुले मैदान में खेल रही थी और बाजीराव पेशवा के दरबार लगे हुए थे। उस दरबार में बड़े बड़े सामंत सरदार और कुछ देश के राजा एकत्रित थे। सबकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। सभी चिंतित थे, सभी के ललाटों पर पसीने छलके हुए थे, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों के दमन चक्र के क्रूर वर्णन हो रहे थे, उनके क्रूर कारनामों के वर्णन हो रहे थे। एकाएक वो मन्नूबाई प्रवेश कर जाती है और बाजीराव पेशवा से पूछती है, दादाजी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूं? बाजीराव पेशवा ने हंसकर कहा, हाँ बेटे, 2 पूछ। एक क्या, तेरे लिए तो जान भी कुर्बान है बेटे। और कौन ऐसा प्रश्न है जो तेरे लिए इतनी गहन समस्या लेकर उत्पन्न हुआ? बोल बेटे, क्या जानना चाहती हो? कहा, यही दादाजी, यहाँ पर कौन सी मंत्रणा हो रही है? नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। ये समस्याएं इतनी गहन हैं कि जब बड़ी हो जाओगी तब इन समस्याओं को समझ सकती हो। कहा, दादाजी, आपने ही तो कहा था कि व्यक्ति को अगर समझाया जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे नहीं समझा जा सकता है। तो दादाजी, आज कौन सी ऐसी मुसीबत की घड़ी आई है जो मैं उसे समझ भी नहीं सकती हूं? आप समझाने की कोशिश तो करें। बाजीराव पेशवा ने अंग्रेजों के समस्त कारनामे मन्नूबाई के सामने रख दी। मन्नूबाई कही, दादाजी, अगर रोने से अंग्रेज इस देश से पार 7 समंदर पार चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा मैं रोऊंगी दादाजी। रोने से समस्याओं का हल नहीं होता दादाजी। समस्याएं कायर को रुलाती है, वीर कभी रोते नहीं, वो तो नया राह बनाते हैं। कहीं बेटे, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन तुम्हारा इशारा भी मैं समझ रही हूं। तुम युद्ध की ज्वाला भड़काना चाहती हो, लेकिन उसके लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री चाहिए। हमारे पास युद्ध के आधुनिक हथियार नहीं है, उत्तम लड़ाकू सैनिक नहीं हैं, और हमारे पास अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ ऐसे गद्दार भारतीय हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं और भारत को सदा सदा के लिए गुलाम बनाने के लिए तुले हुए हैं। बेटा, इस परिस्थितियों में क्या अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है? मन्नूबाई हंसकर कहती है, दादाजी, रामायण और महाभारत तो हमारे झूठे ग्रंथ हैं ना। बाजीराव पेशवा ने कहा, बेटे, बदन में आग नहीं लगा। हमारी रामायण और महाभारत के बारे में अगर कोई गलत विचार कहेगा तो मैं उसका सर कलम कर देता। तुम मेरी प्यारी बेटिया हो, दुलारी बेटिया हो, इसे एक भूल माफ करता हूं। आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करना बेटे। दादाजी, यही तो आपकी दुखती हुई नस को मैंने टटोला था ताकि आज खुद उगल दे। अगर रामायण सही है दादाजी, तो उस रामायण में लिखा हुआ है कि जब सीता हरण हो गया था तो राम अयोध्या में सैनिक और युद्ध लेने नहीं गए थे,
बल्कि बंदर भालुओं की सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई की थी। उन बंदर भालुओं के पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं थे। पेड़ की डाल और पर्वत के चट्टानों से उन्होंने जंग लड़ा था और जंग में जीत हासिल हुई थी। वो चट्टान और वो पेड़ के डाल आज भी सुरक्षित है और रहेंगे। लेकिन बेटा, तुम्हारी बातें कुछ अटपटी सी लग रही। कहीं दादाजी छोटे छोटे राम के ही दो बालक थे जो रामायण में दिया हुआ है, जिनका नाम लव और कुश था। वो राम के अश्वमेध के घोड़े को थाम लिए थे। यह भी कहानी उसी में है। और जहां अयोध्या के बड़े बड़े वीर योद्धा जामवंत, हनुमान, सुग्रीव, अंगद सभी ने घुटने टेक दिए थे। दादाजी, महाभारत में लिखा हुआ है कि बड़े बड़े रथी नहीं, महारथी जब अभिमन्यु के सामने आए थे, गहन समस्या थी। उस समय युद्ध क्षेत्र से दूर त्रिगत देश में श्री कृष्ण और अर्जुन चले गए थे। पांडव बिलख रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। और तब उछलता हुआ अभिमन्यु आया था और उसने कहा था युधिष्ठिर से, मैं 6 दरवाजे को तो बेधड़क तोड़ सकता हूं, क्योंकि जब मैं गर्भावस्था में मां की गर्भ में था, उस समय मैंने अपने पिता से चक्रव्यूह भेदन करने की कला सीख चुका था। लेकिन 7वें दरवाजे को मैं नहीं भेद सकता। भीम ने उछल कर कहा, मैं उसे गदा की चोट से तोड़ दूंगा। अहंकार सदैव टूट जाता है। भीम दरवाजे पर भी नहीं पहुंच पाए थे। प्रथम दरवाजे पर वह जयद्रथ खड़ा था। कभी प्रसंग आएगा तो उसकी लंबी कहानी बताऊंगा। जयद्रथ को वरदान था, जब तक तुम्हारा पिता नहीं चाहेगा तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। और उसके पिता को वरदान था, जब तुम्हारा पुत्र मर जाएगा तुम भी मर जाओगे। अर्थात कुछ क्षणों के लिए, वह कुछ समय के लिए अपने आप को मृत्यु जयी विजयी मानता था, वो अमर मानता था जयद्रथ। और इसीलिए वह प्रथम दरवाजे पर कभी भी अर्जुन के समय में भी जयद्रथ को नहीं रखा गया था। आज प्रथम बार जयद्रथ दरवाजे पर खड़ा था और अभिमन्यु ने देखा ये अमरता का वरदान लिए हुए है, इसे जीतना बड़ा मुश्किल है। इससे उसने जाते ही कहा, अरे दरवाजे पर कौन खड़ा है, करके आंखें लाल, अरे सामने से हट जाना तो आया तेरा काल। यह कहानी हमें यह बतलाती है कि अरे हम घबरा जाते हैं तो हम पर शत्रु हावी हो जाएगा। और शत्रु चाहे कितना भी वीर क्यों न हो, अगर हम घबरा देते हैं तो शत्रु को वितरित कर दे सकते हैं। वो जैसे ही सोचने लगता है मैं तो अमर हूं, ये कौन बालक है जो मुझे ऐसी सीख दे रहा है। और जब तक वो सोचने लगता है तब तक इतनी तीक्ष्ण बाणों की बौछार करता है अभिमन्यु कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, चौंधिया जाती है और अभिमन्यु दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाता है। एवं क्रम से 6 दरवाजों को तोड़ता हुआ अभिमन्यु जब 7वें दरवाजे पर जाता है तो जानते हैं गुरु द्रोण चक्रव्यूह भेदना और तोड़ना दोनों अर्जुन को सिखा चुके थे और अर्जुन और द्रोण ही दुनिया में जानते थे। लेकिन आज अगर एक नहीं करोड़ों अर्जुन भी रहते तो उनकी हार होती, क्योंकि गुरु द्रोण ने जीवन भर तपस्या किया था और वरदान मांगा था, जिस दिन तपस्या की शक्ति लगा दूं मुझे कृष्ण भी नहीं हरा सकते हैं। और आशीर्वाद था योमस्सु। आज वही आशीर्वाद लेकर गुरु द्रोण 7वें दरवाजे पर खड़े थे। देखता हूं बेटे तुम कैसे प्रवेश करते हो। युद्ध जुआ छलम बलम। अभिमन्यु घबराया नहीं, कहा आप मेरे ही नहीं मेरे पिता के भी गुरुदेव हो, इसलिए मैं धनुष बांध रखकर आपकी पहली स्तुति करूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। इतने उनके दिल को झकझोर दिया, इतना कोमल बना दिया कि गुरु द्रोण द्रवित हो गए। कहीं बेटा अर्जुन के बेटा तुम अर्जुन से भी ज्यादा भला निकला। जब तुम धनुष बांध रख कर मेरी अभ्यर्थना करेगा, मैं धनुष बांध रख कर लेकर कैसे आशीर्वाद दूंगा। मैं भी धनुष बांध रख देता हूं। और धनुष बांध रखना तपस्या की शक्ति रखी गई। और जब तक वो दीर्घायु भव विजयी भव चिरंजीवी भव कर रहे थे तब तक धड़ल्ले से अभिमन्यु प्रवेश कर गया। तो दादाजी ये सब कहानियां बतलाती है कि समस्याओं से हम लड़ सकते हैं। अब तैयार होइए दादाजी, युद्ध का ऐलान कीजिए, अंग्रेज 7 समुद्र पार जाएंगे।
बाजीराव पेशवा ने कहा, बेटे जो कहानी बता रही हो वो कहानी किसी युग की थी, अब युग बदल गया है। कहीं दादाजी आकाश में पहले हजारों सूर्य उगते होंगे? नहीं बेटा, एक ही सूर्य उगते थे। तो चंद्रमा चांदनी नहीं आग उगलती होगी, नदियां जलधाराएं नहीं बहाती होंगी, और सूखी हुई रेत उगलती होंगी, जंगल हरे भरे नहीं पीले होते होंगे, यहाँ पर पशु पक्षियों का निवास स्थान नहीं होगा। अगर नदियां वही है, सूर्य वही है, चांद वही है, आकाश वही है, धरती वही है, तो फिर युग कैसे बदल गया? युग को हम और आपने बदल दिया। पहले के लोग मरना जानते थे, झुकना नहीं जानते थे। आज के लोग थोड़े से पैसे के लिए अपने स्वाभिमान को बेचना सीख लिए हैं। इसलिए कायरता की चादर ओढ़कर लोग नपुंसक और कायर बन गए हैं। जिस दिन हमारी वीरता जग जाएगी उस दिन अंग्रेजों को 7 समुंदर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा दादाजी। और ये है जीवन के वसूल बेटे, ये है जीवन के असूल। मेरे दोस्तों, मैं बेटे अपने विद्यार्थियों को कह रहा हूं, जहां भी मेरे विद्यार्थीगण होंगे उनको मैं बेटे कहकर प्यार से ये संबोधन कर रहा हूं कि हे बेटे, तेरे जीवन में भी तुम शिक्षा क्षेत्र में हो, अनेकों प्रकार की समस्याएं आएंगी, तुम्हारे सूत्र जहां उलझ जाएंगे वह उस समय इस सीख को याद कर लेना, तुम्हारे सारे उलझे हुए प्रश्नों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो अगर मेरी वाणी अच्छी लगी हुई होगी तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।